ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से चलती ट्रेन में जीआरपी सिपाही द्वारा युवक को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर संवाददाता श्याम जी अग्निहोत्री के पास। तो श्याम जी बताइए, क्या है पूरा मामला और जो जीआरपी सिपाही है उसने युवक पर गोली क्यों चलाई? देखिए, ट्रेन नंबर 5362 जो 5362 थी, ये मैलानी से बहराइच के लिए जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन थी और ये सुबह चलती है मैलानी से लगभग 8-9 बजे। इसी में जो सूचना आई कि सुबह जब ये दुधवा स्टेशन के आगे पहुंची और वहां से क्रॉस हो रही थी तो लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति का शव एक कोच में पड़ा हुआ है और उसको बाहर निकाला गया तो ये लगा कि उसके पैर में गोली लगी है और शरीर में चोट के निशान है, जिससे ये शंका लोगों को पैदा हुई कि ये हत्या की गई है। और उसी वक्त जब लोगों ने वहां पे पता लगाया तो तुरंत यात्रियों ने और सूचना मिली कि जीआरपी के सिपाही जो अमित हैं, जिनको हिरासत में ले लिया गया है, अमित सिंह है, कांस्टेबल जो सिपाही थे जीआरपी में, स्कोट पे लगे थे, उनको तत्काल उसी स्टेशन के ऊपर दुधवा के आगे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी थी। इस जो व्यक्ति है, जो अभी बिल्कुल प्रियांशु जी जानकारी मिली है मुश्किल से आधे घंटे पहले जो जानकारी आई है और इसका प्रेस नोट भी जारी किया है जीआरपी ने, जिसके द्वारा ये पता लगा है कि ये मुन्ना लाल तिवारी हैं और सिंगाही ग्राम के रहने वाले हैं। इनको चिन्हित किया गया है कि ये वही है और लखीमपुर जिले का सिंगाही गांव है। जैसे ये सूचना मिली कि मुन्ना लाल तिवारी शव, तो सिंगाही में जो अभी सूचना आ रही है, बिल्कुल ताजी खबरें आ रही हैं, अभी 5 मिनट पहले खबरें हैं कि सिंगाही में लोगों में भारी आक्रोश देखा जाए। जहाँ के रहने वाले मुन्ना लाल तिवारी हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और भारी संख्या में लखीमपुर हेडक्वार्टर से पीएससी पुलिस और जो अभी कल ही ज्वाइन किया है एडिशनल पुलिस अधीक्षक ने, उनको रवाना कर दिया गया है मौके के ऊपर और लोग थाने का घेराव करे हुए हैं। और कारण इसका प्रियांशु जी सबसे बड़ा ये लगा कि जो जीआरपी ने प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो मुन्ना लाल तिवारी थे, जिनके लक्ष्मी नारायण तिवारी के पुत्र, ये जो उसमें एक हवाला दिया गया है कि जो अमित सिपाही है, इसके आधार पर जो उसने बयान दिए हैं पुलिस को कि पिस्टल उसकी छीन रही थी, जिससे छीना झपटी हुई, उस छीना झपटी में उसने पैर में गोली मारी इनके, जो लोगों के गले नहीं उतर रही घटना किसी भी सूरत में। जैसा कि ऑल इंडिया उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा है अपने चैनल पर कि वो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो ग्रामीणों ने बताया, बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। इस कारण से कुछ ग्रामीणों में आक्रोश ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है और वहाँ भारी संख्या में पीएससी और पुलिस दल सिंगाही पहुंचा है। और अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि आईजी रेलवे सत्येंद्र कुमार सिंह, उनसे बात हुई है इंडिया की, उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और वो लखीमपुर पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे, जो सिपाही हिरासत में है, साथ ही कुछ यात्रियों का भी पता लगा है, उनसे भी पूछताछ होगी। उसके बाद कठोरतम कार्रवाई का वो आश्वासन दे रहे हैं। और जो एसपी रेलवे हैं पूजा यादव, ये लगभग 2-3 घंटे पहले ही लखीमपुर आ चुकी हैं, जो हर पहलू पे जांच करने की बात कह रही। यहाँ पर यह भी बता दें कि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, पता लग रहा है कि जो मौजूदा पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी हैं, संजीव सुमन, उनकी धर्मपत्नी है ये पूजा यादव, एसपी रेलवे, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी जो ताजा हालात देखने को मिल रहे हैं लखीमपुर खीरी में, भारी संख्या में पुलिस वहाँ पहुंची हुई है सिंगाही गांव, जहाँ का मुन्ना लाल तिवारी रहने वाला था। पोस्टमार्टम हाउस पे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है, जिसको भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजने की तैयारियां पुलिस कर रही है। कहीं ना कहीं प्रियांशु जी, अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही सिंगाही में, और पूरा मामला किसी भी सूरत में लोगों के जहन में जो एक प्रेस नोट आया है, जो ऑल इंडिया भी दिखा रहा है, उससे अभी लोगों के जहन में ये बात नहीं आ रही है कि क्या कारण हो, छीना झपटी हुई या क्या हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ, और तरह तरह की बातें चल रही इन मैटर में। अब ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल ये मामला बहुत ही गंभीर है और हत्या का मामला सीधे ये दर्ज किया जाएगा। जो लोगों की मांग है और वहाँ पे जो लोग थाने का घेराव किए हुए हैं, उन सब का कहना है कि इस मामले को हत्या के मामले में लिखा जाए और कठोरतम कार्रवाई। ऐसी घटना प्रियांशु जी बहुत कम देखने को मिली कि जो सुरक्षा के लिए लोग लगे हैं
उन्हीं के द्वारा अगर किसी यात्री की हत्या कर दी जाती है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है प्रियांशु जी। जी, तो आपकी क्या जो पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए यात्री थी, क्या उनसे कोई जानकारी मिल पा रही है कि किस वजह से ऐसा क्या हो गया कि जीआरपी सिपाही जिनके ऊपर जो है लोगों की रक्षा करने का जिम्मा होता है, उसने एक युवक की गोली मार दी, ऐसा क्या हो गया? जो बात आप प्रियांशु कह रहे हैं बहुत ही गंभीर बात आप भी कह रहे हैं और बिल्कुल सही आप इस चीज को कह रहे हैं। जो यात्री थे उनसे भी बात करने की हम लोगों ने कोशिश की है। डेरे शहर में यात्री थे, सब ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, दुधवा पार्क यहाँ पर है। तो मैलानी से जो बहराइच ट्रेन जाती है इसमें बहुत इलाका जंगल का पड़ता है और बहुत ही ग्रामीण सीधे थे, वो डर रहे थे। लेकिन जो दबी जबान से बातें पूरी आ रही हैं वो बहुत अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं और अभी इन चीजों को बहुत ज्यादा चैनल पे बता पाना कठिन लग रहा है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो प्रेस नोट आया है, जो इंडिया दिखा रहा है, निश्चित तौर पर ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। और जो बात वो कह रहा है, सिपाही ने बयान में की है कि छीना झपटी, पिस्टल के लिए छीना झपटी कर रहे थे और वाद हो रहा था और हमसे उलझ रहे थे, इस कारण से हुआ। तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, कोई और कारण इसमें हो सकता है और ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। कि इतना जरूर है कि जो अभी ग्रामीण लोग, जो यात्री बता रहे थे, उनका सबका कहना था और जैसा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो बॉडी दिख रही है, मृतक की बॉडी दिख रही है, उससे लग रहा है कि वो व्यक्ति लड़ नहीं सकता है, इतना ज्यादा नहीं था। और ग्रामीण लोगों से हमारी बात हुई है, अभी उसके परिजन से कुछ बात मेरी नहीं हो पाई क्योंकि वो सभी लोग थाने में हैं। और जो उनके एक दो मिलने वाले पड़ोसियों से हमारी बात हुई है, इंडिया की बात हुई है, उनका यही कहना है कि बहुत ही सीधा और सरल ये युवक है जो आ रहा था और किसी भी सूरत में लड़ाई झगड़े वाली बात तो अभी सब लोग नकार रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला जांच का है और बहुत ही गंभीर जांच का प्रयासशील मामला है कि गोली मारी गई है और गोली से हत्या हो गई है। और अभी जो बात पैर में गोली की बात चल रही है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि गोली कहाँ लगी है और क्या पूरा प्रकरण है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार लोग कर रहे हैं। और फिलहाल इतना जरूर है कि ये मामला किसी भी सूरत में जो बता रही है पुलिस, उस हिसाब से संदिग्ध दिख रहा है। और निश्चित तौर पर जो ग्रामीणों की मांग अभी चल रही, वो हत्या में इसको तब्दील करने की बात चल रही है। और निश्चित तौर पर शायद यही होना है जो इंडिया अभी बता रहा है कि किसी भी सूरत में इसको हत्या से नकारा नहीं जा सकता। प्रियांशु जी जी, तो बिल्कुल मैलानी से बहराइच जा रही पैसेंजर ट्रेन में तो तैनात जीआरपी सिपाही है अमित सिंह। वो चलती ट्रेन में जो ये मुन्ना लाल तिवारी पुत्र लक्ष्मी नारायण तिवारी, ये निवासी ग्राम चितिहा थाना सिंगाही के रहने वाले थे, उनके गोली मार दी किसी बात को लेकर। और जब इन्हें निघासन सीएससी में भर्ती कराया गया वहां स्थानीय पुलिस द्वारा, तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जो है जिसने गोली मारी है अमित सिंह, जो जीआरपी सिपाही है, उसको जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में ये दिखाया है कि जो ये मृतक है मुन्ना लाल तिवारी, ये जो है जीआरपी सिपाही जो अमित है उससे उलझ रहा था, उनकी पिस्टल छीनने का प्रयास कर रहा था। इसी बात को लेकर उसने उन्हें गोली मार दी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस प्रेस नोट के जारी होने के बाद जो ग्रामीण है वो सब उग्र हो गए और उनका कहना है कि जो मुन्ना लाल तिवारी ये सरल और सौम्य स्वभाव के थे, ऐसा कतई नहीं होगा। और उनकी मांग है कि जो सिपाही है अमित सिंह, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसी को लेकर थाना सिंगाही का घेराव भी ग्रामीण कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो सिपाही अमित सिंह है उस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जो प्रेस नोट जारी किया गया है, इसी को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। और फिलहाल आपको बता दें कि जो एसपी रेलवे है पूजा यादव, वो करीब 2 घंटे पहले लखीमपुर पहुंच गई थी और वहां जो है स्थितियां नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं। और एडिशनल एसपी लखीमपुर वो भी सिंगाही थाने पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों को समझा बुझा रहे हैं। और थोड़ी देर में जो है आईजी रेलवे जो है एसके सिंह, उनके भी पहुंचने की सूचना इंडिया को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनकी एक ही मांग है कि जो सिपाही है अमित सिंह, इस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रेस नोट जो जारी किया है जीआरपी ने, उसको कतई मानने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पुलिस द्वारा है इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। तो ये एक बड़ी घटना सामने आई है
लखीमपुर जिले से यूपी के ये जो है मुन्ना लाल तिवारी पुत्र लक्ष्मी नारायण तिवारी पर ये को जो है सिपाही जो जीआरपी सिपाही है अमित सिंह, उसने चलती ट्रेन में गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल जो है वहां स्थितियां तनावपूर्ण है और भारी पुलिस बल और पीएसी भी तैनात की गई है सिंगाही थाने में। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आई इंडिया आपको अवगत कराता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। मेरा बड़ा भाई वहाँ सरपणागर चीनी मिल में मजदूरी करता था और आज वापसी कर रहा था और वापसी में ट्रेन में जीआरपी ने गुंडई करके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अमित सिंह गरीब परिवार थे, मैं भी गरीब हूँ, तो इसके लिए अब जीवन यापन कैसे होगा ज्ञात नहीं है। उसके पैर में एक जगह पे चोट का निशान है। पोस्टमार्टम से पहले कुछ भी कहना क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने उसको लिख दिया है, नहीं कुछ नहीं। पूर्णिया के एसआई लेके आए योगेश कुमार, दुधवा से बताया, दुधवा से कहीं से आया, ट्रेन से आया था वो। संभवतः कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसके पैर में चोट का निशान है और 10 मिनट बाद आया, करीब 10 मिनट बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके निशान है वहाँ पे, इंट्री वुंड तो है उसके, मतलब घाव है उसके, लेकिन उसमें पोस्टमार्टम बाद ही पता लगेगा। नए साल में पूरी होगी पुरानी हसरत। नैमिष को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको प्राथमिकता पे लेने की बात कही है। नया साल, नए सपने। जो स्कूली बच्चे हैं उनको प्रॉपर डेस्क बेंच इत्यादि सुविधाएं वहाँ पे मिले, अच्छा जो शिक्षण का कार्य है वो हो सके। क्या है डीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कई सरोवर देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे आपने डेवलप किया है। इसके अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पुस्तकालय आपने खुलवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने 2 निर्देश दिए थे। एक कि हमारे हर गांव में या कम से कम न्याय पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो और दूसरा हर एक गांव में एक पुस्तकालय हो। जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर आपने नकेल कसी है, कईयों पर कार्रवाइयां भी की हैं। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो उसको किसी भी तरीके से ना उसको दबाया जाएगा, ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा।